ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोलते हैं, कहते हैं, शौनक, एक दिन परमानंद में मग्न हुई चंचला ने उमा देवी के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर के प्रणाम किया। वह उनकी स्तुति करने लगी और बड़े ही प्रेम मग्न होकर के जो परमानंद में मग्न हुई चंचला ने उमा देवी के पास जाकर दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगी और मन ही मन स्तुति करने लगी। और चंचला बोली, गिरिराज, नंदिनी, स्कंद माता, उमे मनुष्य में ने सदा अपना सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाले शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य आप ही संसार के सृष्टि पालन और संहारक हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का निवास है तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली परम शक्ति आप ही हैं। फिर सूत जी कहते हैं, हे शौनक, सदगति को प्राप्त कर चुके चंचला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुका चुप हो गई। उस नेत्रों में प्रेम के अश्रु उमड़ रहे थे और बहुत ही अंदर ही अंदर करुणा से भरी शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती ने चंचला को संबोधित करके कहा, सखी चंचले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुई। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी न देने योग्य नहीं है। चंचला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति विदुंग इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा कोई उपाय कीजिए। मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही संलग्न रहते थे। उनकी मौत मेरी मृत्यु से पूर्व ही हो चुकी थी। मुझे कोई आभास नहीं है कि किस गति को प्राप्त हुए। गिरजा बोली, बेटी, विदुंग नामक तुम्हारा पति बड़ा पापी था। उसका अंतकरण बहुत ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह परमात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए बिंद पर्वत पर पिशाच बन के बैठा है। इस समय वह एक पिशाच की अवस्था में और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुख वायु पी करके रहता है और वहीं सदा सब प्रकार कष्ट सहता है। अब सुत जी कहते, सोनक, गौरी देवी की यह बात को सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने लगी। चंचला पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके चंचला ने व्यवस्थित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचली बोली, महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्मकांडित दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस परमात्मा पति को किस प्रकार से, किस उपाय से उत्तम गति की प्राप्ति हो सकती है, यह शीघ्र बताने की कृपा करें। आपको मेरा नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति अगर शिव पुराण की पुण्य में उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पाकर के उत्तम गति का भाग्य हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था की जाए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिय गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। अतः उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज ने भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाले गंधर्वराज को तुमरो को बुला करके उनसे प्रशंसा पूर्वक इस प्रकार कहा, तुमरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर कि मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही बिंद पर्वत प्रस्थान करो। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से सुनो। मैं तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच विदुंग नामक ब्राह्मण था। वह मेरी सखी चंचला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यगामी हो गया था। स्नान, सनध्य आदि नित्य कर्म छोड़ करके वह अपवित्र रहने लगा था।
क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य और व्याकर्तव्य विवेक नहीं कर पाता था। साथ ही अभक्ष भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दिनों को सताता, क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था, चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वह दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग को ही आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहता था। फिर अंतकाल आने पर उसकी मौत हो गई और पापियों के भोग संयोग घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपयोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय बिंद पर्वत पर पिशाच बना हुआ है और वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम अपने आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्य और में और समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण करके उत्कृष्ट पुण्य कर्म है, उससे उसका हृदय शीघ्र समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा और उस दुर्गति से मुक्त होने पर विदुंग नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। कहते कहते सूत जी कहते हैं, शौनक, महेश्वरी उमा के आदेश देने पर गंधर्वराज तुमरो मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग की सराहना की और तत्पश्चात उस पिशाच की सती शादी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के लिए मित्र तुमरो बेग पर्वत विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। जहां वह पिशाच निवास करता था वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उनका शरीर विशाल था और थोड़ी बहुत बड़ी थी और कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। देखते देखते भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाले महाबली तुमरू ने उसे भयंकर पिशाच के पाशों में बांध लिया। तत्पश्चात तुमरू ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके मौत से युक्त स्थान व मंडप आदि की रचना की। इतने में संपूर्ण लोगों में बड़े वेग से प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के लिए उद्देश्य शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुमरू बिंद पर्वत पर पहुंच गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवऋषि भी शीघ्र वहां जा पहुंचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया था। फिर तुमरू ने उस पिशाच की पांचों में बांध करके आसन पर बिठाया और हाथ में बीड़ा लेकर के गौरी पति की कथा का आरंभ किया। पहली अर्थात बिंदेश्वर संहिता से लेकर के 7वीं वायु संयुक्त तक का महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदरपूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोतापूर्वक रूपणे में कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य में शिव पुराण को सुन करके पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर के उस पैशाचिक स्थिति का त्याग कर दिया। फिर तो शीघ्र उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति और वर्ण की हो गई और शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा उस प्रकार से पुरुषचित आभूषण उनके अंगों को उद्दासित कर रहे थे और वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी रूप होकर के श्रीमान विदुग अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लन भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार से सुशोभित देख सभी देवऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया और भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर के वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हों और परम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान कर गए। दिव्यरूपी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रीतमा के साथ बैठ करके सुखपूर्वक आकाश में स्थिति की ओर शोभा बढ़ाने लगे और तदनंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रीतमा और तुमरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रशंसापूर्वक विदुर का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद सनातन धर्म में अविचल निवास पाकर भी दोनों दंपति परम सुख को प्राप्त हो गए। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथियों, हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो रामचंद्र वार की जय।